हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ प्रूफ दैट। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं एक न्यू गेम सेल ऑफ सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब से लेके अब तक के टाइम तक क्या क्या हुआ था वो सब हमें देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो, आई डोंट कंसेंट। Thank you. स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ है। ओके, ये हमारा आर्ट था 4 बिलियन साल पहले। क्या करना होगा? हाँ, यहाँ पे टच करना है ना। एंट्रोपी है, ये एनर्जी है। आर्ट को टच कर लिया, उसके बाद क्या करना है? मून या फिर प्रिमोर्डियल सूप। देखते हैं। पहले तो एंट्रोपी कलेक्ट करना होगा। एंट्रोपी नहीं है मेरे पास, इसे दर्ज करना होगा। एंट्रोपी कलेक्ट हो गया है। देखते हैं फिर से। पहले प्रिमोर्डियल सूप लाते हैं। ये अब आ गया है इम्पोर्टेंट चीज़ें, न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड्स। ठीक है, एंट्रोपी तो कलेक्ट करना होगा पहले, बहुत ज़्यादा। तो कर लेते हैं। मून बना लेते हैं पहले। ठीक है, पहले मून बना लेते हैं। मून के लिए 240 चाहिए। मून के लिए हो गए। ठीक है, हो गया मून के लिए। अभी देखते हैं मून बना लेते हैं। मैंने मार्स से जब से खींचता यहाँ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है तो मून है वो उस समय मतलब जन्म पैदा हुआ था जब यंग अर्थ को, तो मतलब अभी जो बच्चा अर्थ है उसको मार्स के साइज के एक ऑब्जेक्ट ने हिट किया था। ठीक है, ओके, तो मून भी हो गया है। अभी सोलर सिस्टम के लिए तो नहीं, पहले एमिनो एसिड करते हैं। एमिनो एसिड आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बायोलॉजी का एक लाइन है। हमारे 12 या 11 में हमारे बुक में लिखा हुआ था कि एमिनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सही है। ओके, लाइफ क्रिएटेड, एमिनो एसिड बन गया है। ठीक है, और एवरी लाइफ यू बाई अर्न्स मोर बैकग्राउंड एंट्रोपी प्रोटेक्शन। ओके, मतलब जितना लाइफ हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे उतना ज़्यादा एंट्रोपी प्रोटेक्शन बढ़ेगा हमारा। अर्थ जो है वो बन गया है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट कोर है वो ठंडा हो गया है। अभी पहले बहुत गर्म था, अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इससे एंट्रोपी प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है, और जब एंट्रोपी ज़्यादा होगा तो तभी हम मतलब कर सकेंगे। मतलब अभी मैंने देख लिया था सोलर सिस्टम के लिए 3000 चाहिए एंट्रोपी। 1000 हो गया है। न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो डीएनए बनाते हैं। हाँ, डीएनए भी बन गया है। लाइफ क्रिएटेड डीएनए बन गया है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अभी 400 है ना, तो प्रोटीन बना लेते हैं। हाँ, प्रोटीन भी बन गया है। ठीक है, और एमिनो एसिड को फिर से बना देते हैं। अभी हो गया है, फिर से हमें बनाना होगा। ठीक है, लाइफ का फॉर्मेशन शुरू हो गया है अभी देखते हैं क्या क्या होना बाकी है। अभी सोलर सिस्टम के लिए हमें 3000 चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले सोलर सिस्टम जो है ना वो उसे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें 3000 चाहिए होगा। ये 3000 हो गया है। तो अभी थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि साइड में हम लोग कोई और छोटा काम हो तो वो भी कर ले। 4000 कर लेते हैं एक बार में। 4000 कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाने चले जाएंगे। अभी सोलर सिस्टम बनाने वाले हैं हम। हाँ, सोलर सिस्टम बन गया है। और अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल आर्ट का पहला लाइफ बनाने वाले हैं और ये हमने बना दिया। द फर्स्ट साइंस ऑफ लाइफ बबल अप इन दी प्रिमोर्डियल सूप। ओके, तो लाइफ का यस प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसका मतलब है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। यूजुअली बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स है हमारे पास, तो मतलब मल्टी सेल है हमारे पास, ठीक है। एमिनो एसिड प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, एमिनो एसिड को फिर से अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद डीएनए को अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद और क्या, न्यूक्लियोटाइड्स तो हो गया, मून, सोलर सिस्टम, मिल्की वे नहीं, मिल्की वे अभी नहीं करना, मिल्की वे के लिए बहुत टाइम हो जाएगा। तो एमिनो एसिड्स को बढ़ा देते हैं, डीएनए बढ़ा देते हैं, आरएनए भी बनाना होगा, न्यूक्लियस। हाँ, और एक बात, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उन देखने को मिल रहा है ना कि न्यूक्लियस के लिए 900 एंट्रोपी है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, बाकी बाद में नेक्स्ट गेम प्ले में खेलने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये नया गेम प्ले। आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।